गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो आप सबको गाय स्टीन गॉस्पेल शो में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत हैं। दोस्तों, आज शामिल होने के लिए शुक्रिया। आज आप सही जगह पर हैं, आप सही वक्त पर हैं और सही चैनल पर हैं, और बिल्कुल आप उस लम्हे पर हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा आपसे कलाम करेगा और सब चीज़ों को खुदा आपकी भलाई के लिए काम में ला रहा है। खुदा एक भला बाप है, वो भला खुदा है, और अजीज़ों वो आपसे मोहब्बत करता है। तो अजीज़ों, आए हम दुआ से आगाज़ करें और फिर मैं आपको शिफायाबी और गवाहियों के बारे में बताऊंगा। ऐ खुदाउन तेरा शुक्र हो, ऐ बाप तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। ऐ खुदाउन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, आज तू इनके दिलों से कलाम करे और इनके दिलों को गहराई तक छुए। इन्हें खुदा की मोहब्बत, खुदा की सलामती और खुदा के रूह से भर दे। और खुदावन, तू इनसे कलाम कर। ऐ खुदावन, कलाम के जरिए से तू इनसे बात कर, हर लफ्ज को अपनी मर्जी के मुताबिक मसाशुदा बना दे। और ऐ खुदावन, तू बहुत सी शिफायाबी और बहुत सी गवाहियों को रूनुमा कर और इनको निजात दे, और बहुत से लोगों को यीशु मसीह के कादिर नाम से शिफा दे। ना सिर्फ इसके लिए कि मैंने कुछ किया है, बल्कि जो यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर हमारे लिए किया है। यीशु के जलाली नाम में ये हो, आमीन। तो इससे पहले कि मैं आगाज करूं, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं अपनी प्यारी बीवी सारा स्टीन के लिए, और मेरे दो खूबसूरत बच्चे लिली और विक्टा, जिसे हम इजी भी कहते हैं, जो इजराइल की शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, जिंदगी में हर काम हमेशा एक टीम वर्क होता है। ये हमेशा टीम की मेहनत से ही होता है। एक मुत्तहिद कलीसिया एक मजबूत कलीसिया है, और एक मुत्तहिद खानदान मजबूत खानदान है। जहाँ इत्तेहाद होता है वहाँ बरकत होती है। हत्ता कि आप ये मुख्तलिफ खेलों की टीम में भी देखते हैं, जो टीम ज्यादा मुत्तहिद होती है असल में वही जीतती है। देखें, ये इस बारे में नहीं है कि कौन शख्स नुमाया किरदार अदा कर रहा है। मैं अपनी खूबसूरत बीवी सारा, लिली और इजी का शुक्रगुजार हूँ उन सब के लिए जो वो मेरे लिए करती हैं। मैं उनके बगैर सब कुछ नहीं कर सकता। खुदा इन्हें बरकत दे। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ और दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ। तो अजीजों, आज मैं आपके साथ कुछ गवाहियों को शेयर करने जा रहा हूँ। इस बारे में गवाहियाँ कि कैसे खुदा ने लोगों को शिफा दी, और कैसे खुदा लोगों के साथ कलाम करता है, और कैसे खुदा उन्हें निजात देता है, क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता है और उनके लिए भलाई पैदा करता है। अजीजों, मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, ये बहुत सारी हैं, मगर मैं चंद आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर मैं आपकी शिफायाबी के लिए दुआ करूंगा, लोगों की टूट फूट के लिए और उनकी दर्दों के लिए। लोग बहुत सी दरखास्तें भेजते हैं इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, ईमेल के जरिए और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, और वो दरख्वास्तें भेजते हैं कि मैं उनके लिए दुआ करूं। और कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने दरख्वास्तें भेजी थी, खास तौर पर जो अमेरिका में लोग थे। आज भी अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और मेरा ईमान है खुदा आपको शिफा देगा। मेरा ये ईमान है, मैं जानता हूं कि खुदा आपको शिफा देगा। खुदा आपको शिफा याबी देगा। वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको शिफा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फिजा और ये दूरी आपकी शिफा याबी को रोक नहीं सकती। अजीजों, जितने लोगों ने हमें दरख्वास्तें भेजी हैं, मैं उन तमाम के लिए शिफा याबी की दुआ करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं वो गवाहियां शेयर करना चाहता हूं, उन कामों की गवाहियां जो खुदा ने लोगों की जिंदगियों में किए। और ये तमाम गवाहियां अजीजों मुझे लिखी गई हैं, और ये बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में हैं जो लोगों ने मुझे लिखी हैं। देखिए, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि जाने कि खुदा भला है और वही शिफा देता है। शिफा को ना देखें बल्कि खुदा को देखें। बरकत को ना देखें, बरकत देने वाले को देखें। उसके चेहरे के तलबगार हो, ना के हाथ के। उसके हाथ के नहीं बल्कि उसके चेहरे की तलाश करें। ये पहला तवारीख 16:11 में मरकूम है। और याद रखें, ये दिल से दिल का ताल्लुक है, दिल से दिल का ताल्लुक।
اگر یہاں خالی ہے تو فرق نہیں پڑتا، یہاں کیا ہے، آپ کو دل کو عزیزو بھرنا ہوگا خدا کی محبت سے، خدا کی طاقت سے، یسوع مسیح کے نام میں۔ تو ہمارے پاس 2 گواہیاں ہیں۔ آج میرے لیے دعا کرنے کے لیے آپ کا شکریہ گائے۔ میں بہتر محسوس کر رہی ہوں اور میرا یقین ہے میری کمر شفا پا چکی ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو روح القدس نے مجھے گہرے طور پر چھوا۔ یسوع کی فرما برداری کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ واقعی بابرکت ہیں اور میری کمر مکمل طور پر شفا پا چکی ہے اور کوئی درد نہیں ہے۔ یہ عورت C3 آکسفورڈ فالز سے ہیں اور اس عورت نے مکمل طور پر شفا پائی ہے اور انہوں نے روح القدس کا مسح اور آزادی پائی ہے، اور روح القدس کی خصوصی رفاقت نے ان کی کمر کو شفا دی ہے اور درد مکمل طور پر چلی گئی۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے، بلکہ یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے۔ ایک اور گواہی، یہ شفائیہ عبادتی اجتماع کی گواہی ہے۔ ہیلو گائے، آج شفائیہ عبادت میں ہم نے واقعی برکت پائی ہے۔ دعا کرنے کے لیے شکریہ۔ میں خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی ہوں، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو اور ہماری حالت میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ میرا یقین ہے کہ ہمارے قیمتی خداوند نے معجزانہ کام کیا ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اس گواہی میں اس خاتون کی عزیزو بینائی مکمل طور پر بحال ہو گئی تھی اور وہ اب ٹھیک طرح دیکھ سکتی تھی، اور اس سے پہلے وہ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ انہیں ہر چیز دھندلی نظر آتی تھی۔ میں نے ان کے لیے دعا کی، ان پر ہاتھ رکھا اور روح القدس نے اپنا مسح عزیزو ان پر جاری کیا اور وہ آزاد ہو گئیں اور یسوع کے قادر نام میں وہ دیکھنا شروع ہو گئیں۔ میں آپ کو ایک اور گواہی سناتا ہوں۔ ہائے گائے، گزشتہ مہینے میرے لیے دعا کرنے کے لیے شکریہ۔ میرے معدے کی تمام تکلیف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ چرچ میں وہ سروس واقعی بابرکت تھی۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مکمل طور پر شفا دی، اور میں تمام ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اس شخص کے معدے میں السر تھے اور جب ہم نے دعا کی تو اس آدمی نے مکمل طور پر شفا پائی۔ چند مہینے بعد اس کا دوبارہ معائنہ کیا گیا اور معلوم ہوا کہ السر ختم ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں جب ہم مختلف بیماریوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا کو کم یا زیادہ طاقت پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو روح القدس یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، وہی روح القدس ہمارے اندر ہے۔ دیکھیں، چاہے میں سر درد کے لیے دعا کروں، یا پھر میں زکام کے لیے دعا کروں، یا پھر میں کینسر کے لیے دعا کروں، خدا کے لیے، دیکھیں یہ سب کچھ ایک ہی ہے۔ دیکھیں، خدا کو کسی بھی بیماری کے لیے زیادہ طاقت کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، اس کے پاس پہلے ہی طاقت اور قدرت موجود ہے۔ وہ تمام دنیا پر عزیز و قادر ہے۔ وہ کل کائنات کا خالق ہے۔ جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ شفایابی پاتے ہیں۔ تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ اس پر ایمان لائیں، کلام پر ایمان لائیں۔ ایمان رکھیں کہ یسوع مر گیا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جیسا کہ اس نے کہا تھا، تاکہ ہم فتح مندی کی زندگی گزاریں، نہ کہ شکستگی کی۔ کیونکہ دیکھیں، آج ایک اچھا دن ہے۔ آج کا دن اچھا دن ہے۔ آج کا دن اچھا دن ہے۔ آج کا دن اچھا دن ہے۔ کوئی شخص ہے جو مجھے سن رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کہہ رہا ہے، ہمت نہ ہاریں، اپنی امید کو دوبارہ بلند کریں، امید دوبارہ زندہ کریں، اپنی امید کو دوبارہ زندہ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اپنی امیدیں نہ باندھو، لیکن میں اس کے برعکس آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی امیدیں باندھیں۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ عزیزو، غور کریں، سب سے پہلے آپ کو امید باندھنی ہے۔ امید ایمان سے پہلے آتی ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز کے لیے ایمان رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے امید باندھیں، دوبارہ یقین کرنا شروع کریں، خدا کی قدرت پر ایمان لائیں، خدا کی بھلائی پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیں، وہ بھلا خدا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کی طرف ہے۔ سارا آسمان آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ کوئی شخص خوفزدہ ہے اور ایسی صورتحال میں داخل ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ لیکن خداوند استثنا 31:6 میں کہتا ہے، تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا اور نہ تجھے چھوڑے گا۔ حتیٰ کہ کچھ شخص خاندانی ٹوٹ پھوٹ اور ممکنہ طلاق سے گزر رہے ہیں، خدا آپ سے کہہ رہا ہے، خدا آپ سے کہہ رہا ہے، خدا آپ سے کہہ رہا ہے، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور تم خدا کے مقصد کے تحت بلائے گئے ہو۔ لہٰذا وہ ہر چیز کو آپ کی بھلائی کے لیے کام میں لا رہا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ خوف نہ کرو، کوئی ہتھیار جو تمہارے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ عزیزو، خدا آپ کے ٹیسٹ کو ٹیسٹ منی میں تبدیل کر دے گا۔ آپ شفا پائیں گے، آپ شفا پائیں گے۔
دیکھیں آج کا دن اچھا دن ہے، یہ اچھا دن ہے، وہ زندہ ہے، یسوع مسیح زندہ ہے، ہم مردہ کی نہیں زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ خوشخبری ہے اور یہ خوشخبری مجھے شادمان کر رہی ہے، ہم زندہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، اس نے مجھے آزاد کیا، اس نے صرف مجھے شفا نہیں دی بلکہ اس نے مجھے میری زندگی واپس دی اور پہلے سے بڑھ کر برکت دی، اور آج میں اپنی خوبصورت بیوی سارا کے ساتھ خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں، میرے 2 خوبصورت بچے ہیں اور ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹرز اور دوسرے لوگ مجھے امید نہیں دے رہے تھے، مگر یسوع نے مجھے مضبوط کیا اور مجھے شفا دی، اور وہ آپ کو بھی شفا دے سکتا ہے۔ وہ کسی کا طرفدار نہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، بس ایمان رکھیں اور اسے قبول کریں۔ دیکھیں بعض اوقات شفا فوری ظاہر نہیں ہوتی، اسے وقت لگتا ہے، مگر خدا صحیح وقت اور صحیح جگہ پر کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، یسوع مسیح کے قادر نام میں۔ میری دعا ہے کہ یہ الفاظ آپ کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے، ثابت قدم رہیں۔ دیکھیں ہر چیمپئن ایک ایسا شخص تھا جس نے ہارنے سے انکار کیا اور مقابلہ کرتا رہا۔ آپ بس آگے بڑھتے رہیں اور کبھی ہار نہ مانیں، کبھی بھی ہار نہ مانیں۔ آپ کا کام ہار ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی بھی ہار نہیں ماننی۔ خداوند تیرا شکر ہو، اے خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح تیرا شکر ہو، اے روح القدس تیرا شکر ہو۔ میں ان تمام لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ان کو تو اپنے پاک روح کا تازہ مسا دے، اپنی قوت، اپنی قدرت، اپنا گہرا مکاشفہ دے، انہیں ابھی اور اسی وقت بھر، ابھی اور اسی وقت، اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں سے، اے خداوند تو انہیں بھر دے۔ یسایہ 53:5، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ پہلا پطرس 2:24، وہ خود ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ زبور 103:3، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ صوبے دار نے کہا تھا کہ خداوند تو کہہ ہی دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ عزیزو غور کریں، نشریاتی لہریں، کیمرے اور دیکھیں پوڈ کاسٹ، خدا کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں خدا آپ کو ابھی شفا دے سکتا ہے۔ کمر کا درد، کندھے کا درد، کولہے کا درد، ٹانگوں کا درد، جسم کے کسی بھی حصے کا درد یسوع مسیح کے قادر نام میں ابھی اور اسی وقت دور ہو جائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دور ہو جائے۔ روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ابھی اور اسی وقت ظاہر ہو، ابھی اور اسی وقت۔ کووڈ-19 میں تیری قوت کو توڑتا ہوں، کرونا وائرس میں تیری قوت کو توڑتا ہوں، کووڈ-19 وائرس میں تیری قوت کو توڑتا ہوں۔ میں تجھے ابھی اور اسی وقت حکم دیتا ہوں کہ یہاں سے چلا جا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ روح القدس تو ظاہر ہو، تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو، ابھی اور اسی وقت۔ شفا پائیں ہر پٹھے، ہر رگ، ہر ہڈی، ہر جوڑ، جسم کا ہر ایک حصہ۔ وائرس تیری طاقت جاتی رہے، انفیکشن تیری قوت جاتی رہے۔ انفلوئنزا میں تیری طاقت توڑتا ہوں، انفلوئنزا اے میں تیری طاقت کو توڑتا ہوں، انفلوئنزا بی میں تیری طاقت کو توڑتا ہوں، کرونا وائرس میں تیری طاقت کو توڑتا ہوں۔ روح القدس تو ظاہر ہو، تیری شفا بخش قوت ظاہر ہو، ابھی اور اسی وقت۔ ان کو اوپر نیچے دائیں بائیں سے چھو اور ان کو قوت سے بھرتا جا، بھرتا جا، بھرتا جا، بھرتا جا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ MS ملٹیپل سکلروسس میں تجھے ابھی اور اسی وقت حکم دیتا ہوں کہ نکل جا۔ کینسر ابھی اور اسی وقت نکل جا۔ میں ابھی اور اسی وقت شفا یابی کو مانگتا ہوں، شفا یابی آئے۔ روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، جسم کے ہر ایک حصہ میں آ، جسم کے ہر ایک حصہ میں آ۔ تو سر کی کھوپڑی کو شفا دے، بازوؤں کی ہڈیوں کو شفا دے، ایلنا، ریڈیس اور انگلیوں کی ہڈیوں کو خداوند تو شفا دے، کلائی کی ہڈیوں کو شفا دے، ہتھیلی کی ہڈیوں کو شفا دے۔ روح القدس میں تیری شفا بخش قوت کو مانگتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ اعصابی نظام کو شفا دے، جسم کے ہر کیمیائی نظام میں، جسم کے ہر کیمیائی عدم توازن کو میں حکم دیتا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت ٹھیک ہو جائیں اور خداوند کے زندہ پاک کلام کے مطابق توازن آئے۔ روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو، ابھی اور اسی وقت۔ پیشانی کے دماغی حصے شفا پائیں اور ہر ایک نیورون کو میں ابھی اور اسی وقت شفا دیتا ہوں۔ روح القدس تو ظاہر ہو، ظاہر ہو، ظاہر ہو۔ ہر نیورو ٹرانسمیٹر کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ صحیح طریقے سے کام کرے۔ ہر قسم کا جسم کا کیمیائی نظام ابھی اور اسی وقت شفا پائے۔ میں خدا کے کلام کے توازن کو مانگتا ہوں، شفا پائیں۔ ہومیوسٹیسس، ہومیوسٹیسس، ہومیوسٹیسس۔
शिफा पाएं, शिफा पाएं, शिफा पाएं, शिफा पाएं। हर एक चीज तवाजन में आ जाए, जिस्म के हर केमिकल में तवाजन आए, न्यूरोटॉन और डोपामिन, जिस्म के दीगर तमाम निज़ाम अभी और इसी वक्त शिफा पाएं, तेरी शिफा बख्श कुव्वत आए अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त। सर तपा, दाएं बाएं और ऊपर नीचे से इन्हें भर, इन्हें भर, इन्हें भर। अभी किसी ने हमें लिखा है कि उसको हमारी ज़रूरत है, वो चाहता है कि हम दुआ करें, वो चाहता है कि हम दुआ करें क्योंकि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा है। डिप्रेशन, मैं तुझे अभी और इसी वक्त हुक्म देता हूं कि तू इस शख्स की जिंदगी से निकल जा। एंग्जाइटी, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू अभी और इसी वक्त निकल जा। ओसीडी जाती रहे। स्किज़ोफ्रेनिया, मैं अभी और इसी वक्त तुझे हुक्म देता हूं कि तू इसकी जिंदगी से निकल जा। एग्रोफोबिया, मैं तुझे हुक्म देता हूं चला जा। घबराहट, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू चले जा। एनोरेक्सिया नरोसा, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू चला जा। हर वो चीज जो खुदा की तरफ से नहीं, मैं हुक्म देता हूं कि चले जाए। आप खुदा की शबी पर बनाए गए हैं, आप खुदा की शबी पर तख्लीक किए गए हैं और आपका खालिक आपसे मोहब्बत करता है, आपका खालिक आपसे मोहब्बत करता है। आप चुने गए हैं। देखिए अजीजों, आपकी हकीकी फितरत, आपकी हकीकी शनाख्त रूहुल कुद्स से मामूर हो जाए। दूसरा करंथियों 5:17, पस अगर कोई यीशु मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। अजीजों, आप नए किए गए हैं, आप रूहुल कुद्स की हजूरी से मामूर हैं। रूहुल कुद्स, मैं चाहता हूं तू इन्हें अभी और इसी वक्त भर, अभी और इसी वक्त भर, अभी और इसी वक्त भर। जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी ने उसको हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर उसकी रास्तबाजी हो जाए। दूसरा करंथियों 5:21। तो आप खुदा की रास्तबाजी हैं। अजीजों, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। घबराहट जाती रहे, ओसीडी जाती रहे, हर वो चीज जो खुदा से नहीं, मैं हुक्म देता हूँ जाती रहे और खुदा का कलाम आप पर नाजिल हो। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आप बुलाए गए हैं। अजीजों, आप मसा शुदा हैं, आप दलेर हैं, आप हौसला मंद हैं, आप रहीम हैं, आप मोहब्बत करने वाले हैं, आप पाक हैं और आप रास्तबाज हैं। और ये सब कुछ आप यीशु मसीह पर ईमान लाने की ही बदौलत हैं। और आप सर हैं अजीजों, दुम नहीं, और आप बालों पर से उड़ेंगे। और खुदा आपके लिए है, वो आपके साथ है, वो आपसे मोहब्बत करता है। तो रूहुल कुद्स, मैं तुझे इन पर नाजिल करता हूँ। रूहुल कुद्स, तू जाहिर हो, जाहिर हो, तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो। तू जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो। तू जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो। तू जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो अभी और इसी वक्त। अगर कोई शख्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी का सामना कर रहा है तो ये हवाला आपके लिए है। मुबारक है वो आदमी जो खुदाउन पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदाउन है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और जो अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए। और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना आए। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। अजीजों, गौर करें और अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पहला पतरस 5:7। अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो सादक को कभी जुम्बश ना होने देगा। अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप एपिसोड 3 और 4 को जरूर देखें और 5, 6, 7, 8 को भी। उसमें मैंने बताया है कि आपको किस तरह से अपना बोझ खुदावंद पर डालना है और किस तरह से ईमान की दौड़ दौड़नी है। तो रूहुल कुद्स, मैं तुझे इन पर नाजिल करता हूँ, तेरी शिफा बख्श कुव्वत नाजिल हो अभी और इसी वक्त। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे से खुदावंद तू इनको छू ले। अब एक शख्स है जिसको मैदे का मसला है, मैदे की तकलीफ और मैदे के तमाम जख्म और जिस्म की मुख्तलिफ जिस्मानी तकलीफ अभी और इसी वक्त ठीक हो जाएं। अभी और इसी वक्त मैं उन्हें हुक्म देता हूं कि मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं। कोई शख्स है जो इस वक्त बच्चे के लिए खुदा पर ईमान रख रहा है, आपके रहम का फल बाबरकत है। मैं आपके रहम के फल को अभी और इसी वक्त बरकत देता हूँ। मैं तमाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अभी और इसी वक्त बहाल करता हूँ। हर मसल, हर एक हड्डी और हर एक पट्टा अभी और इसी वक्त शिफा पाए। आप अच्छा फल लाएं, आप एक अच्छा फल लाएं। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई यीशु के कादिर नाम में। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। ऐ इस्राएल की कमवारी, मैं तुझे फिर आबाद करूंगा और तू आबाद हो जाएगी और फिर दफ उठाकर आरास्ता होगी और खुशी करने वालों के नाच में शामिल होने को निकलेगी। यर्मिया 31:4। अभी और इसी वक्त रूहुल कुद्स, तू जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, तेरी मोहब्बत जाहिर हो, मोहब्बत।
मैंने तुमसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसलिए अपनी मोहब्बत और शफकत से तुम्हें अपनी तरफ खींचा है। मैं शिफा याबी मांगता हूँ हर रहम में तौलीदी निज़ाम के हिस्से में, और मैं मैदे के लिए अभी और इसी वक्त शिफा का ऐलान करता हूँ। रहमों के लिए शिफा का ऐलान करता हूँ। एंडोमेट्रियोसिस में अभी और इसी वक्त शिफा का ऐलान करता हूँ। और हर तरह के कैंसर मैं तुझे अभी और इसी वक्त हुक्म देता हूँ कि तू चला जा। खुदाउन तेरी शिफा बख्श कुव्वत के लिए तेरा शुक्र हो। इन तमाम लोगों को भर दे, इन तमाम लोगों को भर दे, इन तमाम लोगों को भर दे। ये एक आखिरी दरख्वास्त है। कमर के मसाइल, कमर के मसाइल, कमर के मसाइल जिसे कहा जाता है पार्स डिफेक्ट, जिसे पार्स डिफेक्ट कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा दब जाना। अभी और इसी वक्त मैं उस मोहरे को शिफा देता हूँ। अभी और इसी वक्त मैं उस मोहरे को शिफा देता हूँ। मैं हर एक कमर, हर एक बाजू, हर एक उंगली, हर टांग को यीशु के नाम में शिफा देता हूँ। और मैं रीढ़ की हड्डी को अभी और इसी वक्त शिफा देता हूँ। मैं रीढ़ की हड्डी को अभी और इसी वक्त शिफा देता हूँ। मोहरे के मसाइल ठीक हो जाएं, मोहरे के मसाइल ठीक हो जाएं। रीढ़ की हड्डी यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पाए। यीशु मसीह के सलीब पर खून बहाने की बदौलत ये शिफा पाएं। मैं उस डिस्क में शिफा का ऐलान करता हूँ। और रीढ़ की हड्डी के मोहरों को मैं अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में शिफा देता हूँ, यीशु के कादिर नाम में। देखिए, खुदा भला है, खुदा हमेशा भला है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा भला है। खुदा ने मुझे शिफा दी, खुदा ने मुझे महफूज किया, खुदा ने मुझे निजात बख्शी। उसने बस मुझे बचाया नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी वापस दी। डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल मुझसे उम्मीद जाहिर नहीं कर रहे थे, मगर खुदा की तारीफ हो, मैं आज आपके सामने हूँ और मैं खुदा के कलाम को फैला रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ किया है, बल्कि जो यीशु मसीह ने किया है। उसने कोहे कलवरी पर हमारे लिए खून बहाया है। देखिए, मैं इसके लायक नहीं था, ना ही मैं इसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैं उसको कबूल करने के वसीला से ये हासिल कर सकता हूँ। कोई भी बरक़ात के लायक नहीं, मगर हम उसे कबूल करने से ये तमाम बरक़ात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए खून बहाया है और उसने ये मुफ्त तोहफा हमारे लिए रखा है। हम अपने सारे गुनाह अजीज़ों उसे दे देते हैं और वो हमें अपनी तमाम रास्तबाजी अता करता है। और अजीज़ों, ये खुशखबरी है और खुदा का कलाम वो सच्चाई है जो कि हक़ाइक़ पर गालिब आ जाती है, जिनका आप सामना कर रहे हैं। ये हकीकत हो सकती है कि आप बीमार हैं, शायद ये है कि आपकी शादी को अब बहाली की ज़रूरत है, शायद ज़िंदगी में और बहुत सी बातें हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, लेकिन खुदा का कलाम सच्चाई इस्तेमाल करता है ताकि हक़ाइक़ पर गालिब आए, क्योंकि लॉ ऑफ एरोडायनामिक्स, कशिश शकल के कानून पर गालिब आ जाता है। देखिए, जैसे कशिश शकल कहता था कि तुम कभी उड़ नहीं पाओगे, मगर हवाबाजी का कानून इस पर गालिब आता है। आसमानी बाप, मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा उन तेरा शुक्र हो। खुदा आज किसी से कलाम कर रहा है। किसी भी बात की फिक्र ना करो और ना परेशान हो। खुदा उनसे दुआ करो और अपनी तमाम ज़रूरतें खुदा उनके सामने पेश करो और उस सब एहसानात के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करो। तब तुम खुदा की तरफ से इत्मीनान का तजर्बा हासिल करोगे और तुम खुदावंद यीशु में हमेशा कायम रहोगे। खुदावंद पर तवक्कल रखो, ईमान रखो। खुदावंद पर तवक्कल करो, ईमान रखो। खुदावंद पर तवक्कल करो, ईमान रखो। मायूस ना हो, खुदावंद पर तवक्कल रखो। खुदावंद पर तवक्कल करो, ईमान रखो। मायूस ना हो, खुदावंद पर तवक्कल रखो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद, मैं तमाम लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। उनके दिल से कलाम करने के लिए तेरा शुक्र हो। उन तमाम गवाहियों के लिए तेरा शुक्र हो जो हमें शिफा, रिहाई और कामयाबियों की सूरत में हमें मौसूल हुई। तेरा शुक्र हो। कमर की दर्द से शिफा, बीमारियां दूर हो गईं। लोग हॉस्पिटल्स के बेड से उठकर चल फिर रहे हैं और तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। तेरा शुक्र हो। तेरी शिफा बख्श कुव्वत और मौजज़े की कुदरत के लिए तेरा शुक्र हो। हम ईमान रख के ये सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। सबसे बड़ा मुआज़ा जो जिस्मानी शिफा नहीं बल्कि रूहानी शिफा है, तूने यीशु मसीह की बदौलत हमें निजात बख्शी है। इस मैसेज के आखिर में एक शॉर्ट वीडियो है। अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें और वो दुआ मेरे पीछे दोहराएं जो मैं वहां कर रहा हूं, और यीशु मसीह से कहें कि वो आपके दिल में आए और आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे। क्योंकि अजीज़ों, दिन थोड़े हैं, क्योंकि खुदावंद हमारे दरमियान आने वाला है ताकि वो हमें अपने साथ ले जाए। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप पूरे दिल से वो दुआ करें, पूरे दिल से वो दुआ करें। ये आपको तब्दील कर देगा। हत्ता कि मैं नशों को हुक्म देता हूं कि वो चले जाएं।
हर वो चीज़ जो खुदा की तरफ से नहीं चली जाए, और मैं मुकम्मल शिफायाबी को अजीज़ों आप सब पर जाहिर करता हूँ। आपके दिमाग में, आपके जिस्म में, आपकी रूह में कोई कमी बाकी ना रहे, यीशु अल मसीह के कादिर नाम में। और हमेशा याद रखें कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है। इब्रानियों 11:6, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। ईमान किस पर रखना है? आपको ईमान यीशु मसीह पर रखना है। और जब आप ये करते हैं तो खुदा आपके साथ शादमानी करता है और वो आपसे खुश होता है। अगर अभी तक आपने अपना दिल यीशु मसीह को नहीं दिया तो उस दुआ को अजीज़ों अपने पूरे दिल से करें। अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपने पूरी जहन से यीशु को कबूल करें और खुदा आपके साथ शादमानी करेगा। वो आपसे खुश होगा जब आप यीशु को कबूल करेंगे। खुदा आपसे मोहब्बत करता है और अजीज़ों आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफ़ाकत के वसीला से बाबरकत हैं। और अजीज़ों, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपकी दरख्वास्तों को सुनना चाहेंगे। खुदा की तारीफ़ हो, खुदा की तारीफ़ हो। मैं यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ और मैं उसकी तमजीद करना चाहता हूँ क्योंकि वो भला है। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज रहा हूँ। खुदा आपको बरकत दे। अगले हफ्ते गायस्टीन गॉस्पेल शो में फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। बाय बाय। मेरे प्यारे अजीज़ों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीज़ों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है नजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाइस टीम के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे। गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है
کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت، تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔